नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखित एक रचना, जीवन का सफाहा। आज भी जब ऊंची नीची सड़कों को नापती हूँ और दूर ऊपर खाबड़ हो गए ठीकरों में बने पुराने बैरक्स देखती हूँ तो जिंदगी के कई पन्ने खुद ब खुद खुलते जाते हैं। अपना अतीत दोहराने, मुझे कभी ये दोहराव बुरा नहीं लगा। कभी कभी मन बेलौस सा मचल उठता, उसी किशोर वय में पहुंच हिरनी सी कुलाचे भरते उन खंडर हो गए बैरक्स में कुछ पुराना ढूंढ लेने को। कभी लगता समय कितना खुदगर्ज होता है, कितना कुछ छीन कर निस्तेज भाव लिए खड़ा रहता है। इधर कई दिनों से मन बहुत खारा हो रहा था। सुबह उठती तो वही खारापन आंखों के कोरों पर चिपका मिलता। आज भी उठते अनायास हाथों की उंगलियां आंखों के कोरों को छूकर सिसक रही थीं। लगा कि आज जमकर रो लूं, मन बहुत हल्का हो जाएगा। तभी लगातार बजती फोन की घंटी ने मेरा ध्यान मोड़ दिया। जाने क्यों आज भी लैंडलाइन को ही बिस्तर के सिरहाने टांगे रहती हूँ। कैसी है लाडो? सुबह सुबह शेफाली की चहकती आवाज ने मेरा दिन बना दिया। तू है? मैंने सोचा कौन ऊदबिलाव इतनी सुबह अपने खोल से निकल आया। शेफाली की आवाज ने मन की सारी गिरह खोलनी शुरू कर दी। बस कर, फटाफट अपना सामान लगा और यहाँ दौड़ा, शेफाली ने बड़ी अदा से कहा। वाह, मेरे ताया बैठे हैं रेलवे में, जो तूने मुंह हिलाया और टिकट हाजिर। अप्रैल का आखिर चल रहा है, सब सूटकेस तैयार किए बैठे होंगे। मैं बेसब्री से बोल उठी। शेफाली यानी मैसूर, जहाँ की यादों ने कस कर जकड़ रखा था मुझे। सब हो जाएगा, रिजर्वेशन करवाकर मुझे पीएनआर नंबर भेज देना। मेरे ताया करवा देंगे कंफर्म। वही खनकती शोक हंसी। मैसूर के स्टेशन पर उतरते ही यादों के अनगिनत पंख मन में चिपक मुझे जाने कहां कहां उड़ा लेने को आतुर हो उठे। मैं हकबकाई सी हर क्षण को अपने में समेट लेना चाहती थी। दिल से चाहती थी जैसा छोड़ गई थी सब वैसा ही मिले। मेरी यादों की दीवार में वक्त ने एक भी दरार न डाली हो। देखो, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। हुड़दंगी दोस्तों के बड़े हुजूम ने मुझे घेर लिया। ओ माँ, तुम सब? शब्दों को तलाशती मैं बस यही कह पाई। तो क्या अपने सरदार को ऐसे छोड़ देते? मीनल की आवाज पर, उसकी बात पर वही बेबाक ठहाके जो रोज हमारी कैंटीन में गूंजा करते थे। यस, गब्बर इज बैक। अपनी आवाज में आया ये अल्हड़पन मुझे अच्छा लगा। ठहाकों का फिर वही जय घोष। कारों के काफिले तक आते आते हम सबके कोहतुल का कारण बन गए, ठीक 2 साल पहले की तरह। फर्क एक था, तब विदाई थी, आज पुनर्मिलन। कार की बैक सीट पर शेफाली के साथ बैठते मैं उत्साह से भर गई थी। पिछले हफ्ते की उबन हवा में घुल रही थी। और बता, सबके क्या हाल है? मैंने बस यूं ही पूछने के लिए पूछ लिया, पर जानती मैं भी थी कि इस एक सवाल में कितने और सवाल जुड़े थे। शेफाली की खोजी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ गईं। सब में कोई खास? हमारी सारी चंडाल चौकड़ी तो पीछे आ रही है। शेफाली कुछ कहलवाना चाहती थी। यार, तेरी हर बात की खाल निकालने की आदत गई नहीं। मैं कह तो गई थी, पर चाहती थी बस शेफाली सब समझ जाए। ऐसी बातों को खोलकर समझाना मुझे अक्सर असहज कर जाते थे। बड़ा चित्रकार हो गया है, उसकी एक पेंटिंग लाखों में बिकती है। एक दिन अचानक उसके स्टूडियो में मैं धमक गई थी। वह जो छुपाना चाह रहा था मेरी आंखों के सामने साकार था। बात को वहीं छोड़ शेफाली मेरी ओर देखने लगी।
मैंने अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमा लिया। वह पेंटिंग बेची नहीं। मेरी आंखों के कोरों में फिर वही खारापन चिपक रहा था। अधूरी थी। शेफाली ने भी फिर बस इतना ही कहा, आज अंकल आंटी से मिलाऊंगी। मैंने भी बस इतना ही जोड़ा, और किसी से नहीं ना। तो चलो आज शेखर को हम घुमा लाएंगे, मैसूर पैलेस या वृंदावन गार्डन। या तुम चलोगी या पहले ही आंटी अंकल से मिल लोगी? शेफाली की आवाज़ में फिर वही खनक, शरारत। मेरे साथ कोई क्यों जाना चाहेगा? मैंने भरसक कोशिश की कि मेरी आंखों की नमी आवाज़ में ना उतरे। यार तुम दोनों बहुत रोते हो, मुझे देखो, चटपट सब तय कर लिया। शेफाली खींच गई। मतलब तुम एंगेज हो? फिर उसकी ओर से जवाब का इंतज़ार किए बिना धीरे से पूछ ही बैठी, बाय द वे, शेखर मेरे लिए कुछ पूछ रहा था क्या? जी मैडम, पूछ रहा था, बल्कि मैंने ही उगलवा लिया। वैसे तुम दोनों की प्रॉब्लम मालूम क्या है? पहल कौन करे? अरे यार, प्यार है तो मानो ना इस बात को। 2 साल गवा दिए, पहले तुम में। अब किसी को तो बीच में पढ़ना पड़ेगा ना। सो इट्स मी। शेफाली कंधे उचकाती शरारत से हंस दी। शेफाली के घर से फ्रेश होकर जब मैं निकली तो मुझे देख शेफाली ने माथे पर हाथ मारा। दोस्तों की गेट टुगेदर में साड़ी वाड़ी नहीं चलेगी भाई, जा कोई कैजुअल पहन कर आ। वो मैं सोच रही थी पहले आंटी अंकल से मिलाती, मैंने थोड़ा अटकते हुए कहा। ओहो, ये बात है, शाम को चलेंगे, अभी शेखर से तो मिल ले पहले। शेफाली की वही अदा। कार का काफिला जब मेरे पुराने स्कूल की ओर मुड़ा तो मुझे अचरज भी हुआ और खुशी भी। मेरा पुराना स्कूल, किस कदर यहाँ का पोर पोर मुझ में बसा था। अपनी क्लास के आगे बने लंबे कॉरिडोर में मैं चलती चली गई। दोस्त वहीं पीछे खड़े रह गए। कॉरिडोर के आखिर में था मेरी जिंदगी का एक सफ़ा। शेखर को मालूम था क्या कि इस कॉरिडोर के आखिर तक मैं आऊंगी? मैं तो उसे इतना नहीं पढ़ पाई कभी। उसका चेहरा बचपन का कच्चापन छोड़ वयस्क हो गया था, हल्की गंभीरता लिए। कैसी हो? मैं याद हूं ना तुम्हें? शेखर की आवाज़ में उम्र की ठसक भर गई थी। अच्छी हूँ, बस इतना ही बोल पाई थी मैं। कहना चाहती थी तुम कभी भूले ही नहीं मुझसे, शायद हर पल। आज भी बात कह देने के लिए 2 साल और लेने हैं क्या? कभी बात को कह देना चाहिए, जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। शेखर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाए शरारत से बोल उठे। नहीं, 2 साल और नहीं, मैं कह ही गई। शेखर ने आगे बढ़कर मेरी उंगली में हमारे प्यार की मोहर पहना दी। देखा, इतनी सी बात के लिए 2 साल ले लिए। जिज्जा जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, सारी तैयारी करके आए थे। वो तब भला कहिए मेरा कि आपकी होने वाली बीबी को यहाँ घसीट लाए, वरना ये तो आंटी अंकल से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। शेफाली चहकती बोल उठी। मेरी आंखों में फिर वही नमी थी, पर उसमें खारापन नहीं उतरा था इस बार। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।